जय हिंद प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 51 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। वैसे अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम ना दिया हुआ हो और आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को, प्रस्तावना को, डीपीएसपी को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन बने। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम है तो आर्टिकल 32 लगाना है, और अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम नहीं है तो आपको प्रस्तावना ही आंसर लगाना है। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा या हृदय के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? तो भाई 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में जो 2 सदस्य को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे, इसे समाप्त कर दिया गया है। अब ये प्रावधान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है? तो आर्टिकल 60 याद रखेंगे। राष्ट्रपति जी पर महाअभियोग, क्या भाई? राष्ट्रपति जी पर महाअभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? महाअभियोग आ जाए तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा 61। क्या 61? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो राष्ट्रपति जी पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो कैसी है? न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, ऐसे ऑप्शन में। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? जो महाअभियोग चलाने की राष्ट्रपति जी पर प्रक्रिया है वो है अर्ध न्यायिक। क्या? अर्ध न्यायिक। आप सभी को ध्यान रखना है। यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर भर के इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट को क्लास अंत तक देखनी, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आगामी एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं काफी। भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 25 जून 1975। आप याद रखेंगे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ये मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। कौन कौन से हैं? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और 3rd नंबर पे मैंने क्या याद करवाया था? FE, फाइनेंस इमरजेंसी। यह लगाई जाती है राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राज्य आपातकाल 356 के तहत, और भाई वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है, और भाई राज्य आपातकाल की बात करें तो कई बार भारत में राज्य आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास पाए जाने पर कौन सा वैध होगा? तो भाई केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। ध्यान देंगे 3 सूचियां है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए जो केंद्र सूची है इस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। राज्य सूची की बात करें तो भाई इस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। जो समवर्ती सूची है ना 3rd नंबर की, इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन क्या है, कौन सा वैध होगा? तो भाई केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही वैध होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? भारत में केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। शिक्षा का विषय किस सूची का विषय है? तो शिक्षा का जो विषय है, राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड जो विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून निर्माण कब कर सकती है? जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। इन तीनों सूचियों के विशिष्ट शक्तियां भाई किसमें निहित होती है? तो केंद्र। आप आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो भाई जीवन का अधिकार, मतलब कि आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है जिसे भाई जब आपातकाल होता है ना, आपातकाल लगाया जाता है, तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2 ऐसे आर्टिकल, आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों ऐसे आर्टिकल है जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट है कितने हैं?
मैंने अच्छे से करवाया है। वर्तमान में फंडामेंटल राइट जो है उनकी संख्या कितनी है, बाकियों को निलंबित किया जा सकता है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 21 में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि जीवन का अधिकार। इसको जब आपातकाल होता है ना तभी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अपने अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने अथवा अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति किसकी शरण में जा सकता है? तो भाई न्यायालय की शरण में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 12, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन आप ध्यान रखेंगे कब हुआ था? सन 2002 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को खान, कारखाने आदि में कार्य करने को बाल श्रम के तहत निषेध किया गया है? ये मैं आपको फंडामेंटल राइट में करा चुकी हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, आर्टिकल 24 आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। जिन्होंने मेरी मौलिक अधिकार की क्लास नहीं देखी ना, क्लास देख लेना, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो फंडामेंटल राइट में अगर संशोधन करना है तो राइट किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो भाई बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सीएम की नियुक्ति आर्टिकल 163 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपको ध्यान रखना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं योजना आयोग और नीति आयोग से। बाकी भी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी में पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, और भाई यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसके स्थान पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट जो नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके स्थान पर डियर नीति आयोग लाया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना की गई, कब की गई? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। क्या भाई? सरकार के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इतनी चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैंने अभी समझाया, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची, दल बदल से रिलेटेड अनुसूची पूछ ली जाए तो कौन सी लगाएंगे? अनुसूची 10 में दल बदल का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें कब, क्या है अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? दल बदल रोकने के लिए 10वीं, क्या भाई 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 52वां 52वां संविधान संशोधन 1985 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहा जाता है? तो चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ क्या है? वो है न्यायालय। क्या भाई? न्यायालय, जहाँ पर न्याय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? तो भाई भारत में फेडरल सिस्टम को कहाँ से अपनाया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया है। और हमने भाई प्रस्तावना कहाँ से ली है? ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। हमने प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ली है? ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैं भी तो देखो आप सबको कितनी चीजें याद है। प्रस्तावना कहाँ से ली? आप मुझे बताएंगे। FR मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया? आप मुझे बताएंगे। DPSP हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? ये तीनों आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है।
अब तभी तो पता चलेगा कितनी रिवीजन कर रहे हो आप सब। भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो भाई भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया, भारत में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भाई पहले कितने थे? ध्यान देंगे सभी बच्चे, पहले कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियों की बात करें तो भाई अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी 8। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अगर भाग की बात करें तो भाग थे 22। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी 300 मतलब 400 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और भाग की बात करें तो 25 भाग हो चुके हैं। इतनी चीज आप ध्यान रखेंगे। भाग 1 में किसका वर्णन है? राज्य प्लस उसके संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। और भारत को संविधान में क्या कहा जाता है? राज्यों का एक संघ कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान अंगीकृत या आत्मर्पित या अधिनियमित, प्रस्तावना में समझाया मैंने आपको कब किया गया था, तो डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को। और हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू पूछ ले तो आप सभी का आंसर होगा कि मैम 26 जनवरी। क्या भाई? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये चीज भी आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ चुके हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन या सक्रियता का सिद्धांत किस देश से लिया है? तो यूएसए से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, न्यायिक पुनर्वलोकन का आशय क्या है? संसदीय एवं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक पाए जाने पर अवैध घोषित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सरकारी आयोग का गठन करने का विषय क्या था? तो सरकारी आयोग किससे रिलेटेड है? यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरकारी आयोग का जो संबंध है या गठन है वो केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ चुके हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? मैं पहले ही करा चुकी हूँ, 1 जनवरी सन 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 1, 2, 3 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। अभी यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे भाई पॉलिटिकल साइंस में, कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो राष्ट्रपति जी का अध्यादेश जारी करने की पावर पूछ ली जाए तो आपको लगाना है आर्टिकल 1, 2, 3। और राज्यपाल गवर्नर की पूछ ले, प्रेसिडेंट की पूछे 1, 2, 3, और गवर्नर की पूछे तो 2, 1, 3। आपको ध्यान रखना है, यह दोनों ही अनुच्छेद आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 33, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? भाई लोकायुक्त फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र। आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ चुके हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। आप याद रखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सभी मुझे बताएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था महामैराथन जो मैंने इंडियन पॉलिटी की ली थी। और मुझे बताएंगे वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रथम भाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया था? तो भाई सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर लागू हुआ था? राजस्थान का नागौर जिला। आपको याद रखना है। अगर आपसे सेकंड पूछ ले तो सेकंड लागू हुआ था आंध्र प्रदेश। आप याद रखेंगे कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आप सभी को ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था। 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिकाओं को ऐड कर लिया गया था। ये भी ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37,
एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भाई ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 38 पर आ चुके हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19(1) आपको लगा देना है। क्या भाई? अनुच्छेद 19(1) आप सभी लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ चुके हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? तो 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 40। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया है? भारत में हमने संसदीय प्रणाली का स्वरूप भाई कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से हमने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 41। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका। याद रखेंगे, संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का जो देश में संविधान से लिया है तो अमेरिका लगा दें, मतलब उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? यूएस से, इतना सा हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये आते ही आंसर क्या लगाएंगे? फ्रांस। आपको आंसर लगा देना है, ऑलरेडी मैं ये चीजें करा चुकी हूँ। 43। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली है? तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इतनी भी चीज आप ध्यान रख लेंगे। पूछा जाता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, प्रस्तावना कहाँ से ली, आपात उपबंध कहाँ से लिए, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाएंगी। तो जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया उसका भी आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। आप याद रखेंगे, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो भाई संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। 2-3 आर्टिकल मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे। होमवर्क के क्वेश्चन है, यूपीएससी का वर्णन। यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कैग का वर्णन, सीएजी कैग का वर्णन किस आर्टिकल में है? ठीक है, ये दो आप मुझे बताएंगे क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल कर्तव्य की संकल्पना हमने सोवियत संघ के संविधान से ली है। मूल कर्तव्य भाई पहले से मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य पहले से हमारे मूल संविधान में नहीं थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे? तो आपको लगाना है नहीं, मूल संविधान में नहीं थे, इनको ऐड किया गया। अब भाई इनको ऐड कब किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे भाई, इनको ऐड किया गया। एक तो भाग याद रखेंगे, भाग 4 का आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। वर्तमान में कितने हैं मूल कर्तव्य? संख्या पूछ ले तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद पूछ ले तो 51A आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो भाई ये करते हैं अपने राष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में भारत की कौन है राष्ट्रपति और वह कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? सभी स्टूडेंट आंसर देंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है? तो 27% आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? आप याद रखेंगे 1953 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया था? तो आपको आंसर लगाना है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भाई ये होते हैं राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं भाई यह भारत के प्रथम नागरिक है। भारत के प्रथम नागरिक पूछ ले तो भारत के प्रथम नागरिक कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यह कौन है? भारत के राष्ट्रपति, आप याद रखेंगे। सेकंड आपको ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर,
ठीक है, यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने देखा पूछा गया था। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भाई यह भी राष्ट्रपति जी होते हैं। इतनी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जी को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है? शपथ आप याद रखेंगे आर्टिकल 60। महाभियोग, राष्ट्रपति जी पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? महाभियोग की बात करें तो भाई महाभियोग आपको 60 आर्टिकल 61 याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? वर्तमान में मैंने ये तो आपको होमवर्क में दिया है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, कौन से नंबर की है, कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, यह सारी चीजें आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास आप सभी बताइएगा। आगे आप ऐसे क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या फिर आप डिटेल में सारी चीजों को चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो वो भी आपको फीडबैक जरूर देना है। अच्छे से पढ़ाई करते रहे। वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। इतना एफर्ट करके आपके लिए चीजें बनाई जाती हैं। वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर करें। जो बच्चे दिल्ली में आकर कोचिंग नहीं ले पाते, जिनके पास जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कोचिंग अफोर्ड कर सके, मेरा यही उद्देश्य है कि गांव-गांव तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाऊं और जिन भी बच्चों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, वो उसको जरूर पूरा करें। उनका सपना डियर मात्र सपना बनकर ना रह जाए, क्योंकि जब एक बच्चा सरकारी नौकरी का सपना देखता है, चाहे वह यूपी पुलिस का सपना हो, चाहे वो यूपीएसआई का सपना हो, यूपी में कोई भी फील्ड, जैसे यूपी पीसीएस का बच्चा सपना देखता है कि एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, और या यूपी पुलिस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चा करोड़ों बच्चा तैयारी कर रहा है, तो मैं नहीं चाहती किसी एक भी बच्चे का सपना मरे। क्योंकि डियर जब एक बच्चा सपना देखता है ना, उसके साथ पूरी फैमिली के सपने जुड़े हुए होते हैं, तो वो बच्चा तो वो सपना जीतता ही है, बाकी उसका परिवार भी उसके साथ सपना को जीतता है। और जब वो सपना टूटकर चकनाचूर होता है तो इंसान तो टूटकर चकनाचूर हो ही जाता है, बाकी जो उसकी फैमिली होती है ना, उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं। तो प्लीज आप गांव-गांव तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट यही है, आप वीडियो को शेयर करें, है ना। आप जैसे जो गांव में बच्चे तैयारी करें वहां पर वीडियो को शेयर करें। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं। आपके कॉन्टेक्ट में 100-200 लोग तो होंगे, तो जिनको जरूरत होगी वो क्लास को देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करें।